आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो कि आने वाले सीएचएसएल और एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए यकीनन आपको मददगार साबित होंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और मेरे पीडीएफ फाइल के लिए सभी के सभी लेक्चर्स के टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू पीडीएफ, इसे प्लीज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं। कल सवाल जो पूछा था उसका सही जवाब क्या है। रिलायंस लाइफ साइंस ने ऐसी आरटीपीसीआर किट डेवलप की है जो कि कितने घंटे में कोविड 19 की जांच का परिणाम दे देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों आपका 2 घंटे के अंदर ही। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में आपकी नॉर्मल जो किट होती है वो 24 घंटे के अंदर रिजल्ट देती है, लेकिन ये जो है वो 2 घंटे के अंदर ही रिजल्ट दे देगी। तो ये बड़ी यूनिक और एक नई बात है इसके अंदर। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंडियन एयर फोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उतना जितना सिंपल है उतना ही महत्वपूर्ण भी है ये। तो हम लोग अक्टूबर महीने के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा होगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है और 8 अक्टूबर 1932 को जो है इंडियन एयर फोर्स की जो है या आप कहिएगा भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी वजह से ही हर साल 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। आई रिपीट अगेन कि देश आजाद होने से पहले वायुसेना को किस नाम से जानते थे, रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जानते थे। आजादी के बाद में सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। मेरा आपसे सवाल है, आप कमेंट में बताइए वर्तमान में हमारी वायुसेना के जो है चीफ एयर मार्शल कौन है। ठीक है, तब तक आपको मैं बताता हूं यहाँ पे हमारी एयरफोर्स के अंदर हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं। एक तो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ठीक है, CH-47 चिनूक का हेलीकॉप्टर है, ध्रुव है, चेतक है, ठीक है, चीता है, MI-8 है, MI-17 है, रुद्रा है, MI-26 है, MI-25 35 है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, रोल क्या है इसका, रोल इसका एरियल वॉरफेयर के अंदर है। अटैक जगुआर और हैरपी है। ठीक है, और मैं बात करता हूं फाइटर प्लेन्स की तो सुखोई है। ठीक है, और अभी फिलहाल के पास हमारे लिए राफेल भी है जो रिसेंटली आपके 29 जुलाई 2020 को अंबाला की धरती पे 5 राफेल आए थे फ्रांस से। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने यूनिवर्सिटीज को फर्जी घोषित किया है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसने भी हाल ही में देश की 24 ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको फर्जी घोषित कर दिया है, फर्जी करार दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट जो है वो यूपी के हैं और उसके बाद में जो है वो दिल्ली के अंदर है। और यूजीसी की फर्जी लिस्ट के अंदर जो है शामिल 8 संस्थान अकेले यूपी के अंदर है, मतलब 24 में से 8 जो है वो यूपी के अंदर है और दिल्ली के अंदर है 7, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2-2 है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र है, वो पुडुचेरी और महाराष्ट्र, इन सभी में एक एक यूनिवर्सिटीज है वो फर्जी यूनिवर्सिटीज का करार दिया है यूजीसी ने। यूजीसी की स्थापना हुई 1956 में और हेडक्वार्टर कहां पे इसका, न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अमेरिका के बहुत ही फेमस सिंगर है जिनका नाम है जॉनी नेस और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है जॉनी नेस। ठीक है, इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इन्होंने अपने बेहतरीन गानों की वजह से लोगों के दिलों में अलग अलग प्रकार से जगह बनाई है। 1950 से लेकर 1986 तक जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे थे। 36 साल के अपने करियर में जॉनी ने कई यादगार गानों को अपनी आवाज दी है और बहुत सारे खिताब भी अपने नाम किए हैं। इन्होंने अपने करियर का आखिरी गाना 1986 में गाया था। ठीक है, और अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। आगे जाते हैं तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। इनका नाम है एम राजेश्वर राव। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है एम राजेश्वर राव।
आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पे जो है वो विश्वनाथन की जगह लेंगे ये, ठीक है। और राजेश्वर राव जो है साल 1984 में भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े थे और तब से लेके जो है ये विभिन्न पदों पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2016 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के तौर पे जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। और उसके बाद में जो है वर्तमान की बात करूं तो ये आरबीआई के अंदर ही जो है आपका जो लोन मैनेजमेंट का सिस्टम होता है उसको संभाल रहे हैं या उसकी देखरेख कर रहे हैं। मैं जिक्र आरबीआई का भी कर रहा हूं, ठीक है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। और 25वें गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आसीमा गोयल, एक है जयंत आर वर्मा और तीसरे कौन है जिनको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। एक तो है आशिमा गोयल, एक है जयंत आर वर्मा और तीसरे का नाम है शशांक भिंडे, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और केंद्र सरकार ने इन तीनों को नियुक्त किया है और नए सदस्य जो है चेतन घाटे, पामी दया और रविंद्र ढोलकिया इन तीनों की जगह लेने वाले हैं ये, ठीक है। शशांक भिंडे ने लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्री में पीएचडी किया है, ठीक है। ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। और मौजूदा समय में वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक के रिसर्च भी हैं ये, ठीक है। अब सवाल मन में आता है सर ये एमपीसी क्या है? तो देखिए इस एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बेसिकली ये गवर्नमेंट का जो एक सेक्शन है 45ZB उसके तहत आता है और इसका सीधा सा मतलब ये इसका काम होता है जितने भी पॉलिसीज होती है, इंटरेस्ट रेट होते हैं, उन सभी को मैनेज करने का काम एमपीसी का ही होता है। और उसी एमपीसी के अंदर जो है शामिल किया गया है शशांक भिंडे को। ये बात आपको याद रखनी है। आरबीआई के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। हमारा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर प्यारे बच्चों होगा कोलकाता। सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल, इन्होंने घोषणा की है कि कोलकाता वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दी है और इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी? 8575 करोड़ रुपए। और पूरा होने का टाइम क्या है? दिसंबर 2021 तक ये पूरा होगा। इस रूट की लंबाई कितनी होगी? टोटल 16.6 किलोमीटर होगी इसकी लंबाई, जिसमें तकरीबन 12 स्टेशन आने वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले भारत के अंदर मेट्रो जो है वो कोलकाता से ही शुरू हुई है, ठीक है। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने जे वेंकट रमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिएगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों 3 साल के लिए। आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जे वेंकट रमू और इन्हीं को ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो है अभी हाल ही में प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त किया है। आपको मैं बता देता हूं कि इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये कौन सी धारा के तहत लॉन्च हुआ था? 1949 की धारा 22(1) के तहत जो है इसे भुगतान कंपनी के अंदर शामिल किया गया था। और अगर आप पूछते हैं कि सर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है आईपीपीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। और ये मोबाइल बैंकिंग हुआ और जैसे बैंकिंग सेवा है उनके अंदर जो है काम करेगा बैंक। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ जे वेंकट रमू है, इनका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 22 सालों का एक्सपीरियंस है इस ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर ही, ठीक है। हालांकि इतने हद तक जो है पहले बैंकिंग जो है काम नहीं करती थी, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, लेकिन फिर भी डिजिटल तरीके से जो है कंप्यूटर पे इनका काफी हद तक एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता जो है वो उस पे हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कौन सा देश है? जापान ने। भारत और जापान के बीच में जो एक साइबर सुरक्षा को लेकर समझौता हुआ है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये समझौता तो कर दिया। इसमें कहा क्या गया है कि आप आपस में दोनों देश जो हैं एक दूसरे के क्षेत्रों को जहां भी प्रॉब्लम आती है वहां पे जो है सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ये साइबर स्पेस के क्षेत्र जो है उसमें बहुत सारी जो है क्षमता है उसका निर्माण करेंगे। साइबर सुरक्षा है, खतरे हैं, घटना है, दुर्भावनापूर्ण जितने भी साइबर गतिविधियां हो जाती है उन सभी को रोकने के लिए काम किया जाएगा। यही सीधी सी बात है, आए दिन आप लोग देखते हो बैंक धोखाधड़ी होती रहती है, ठीक है। बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड भी धोखाधड़ी होती रहती है, तो उन सभी से निजात पाने के लिए ये किया गया है एक समझौता। अब मैं बात जापान की कर रहा हूं तो जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। और पहले प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। करेंसी क्या है जापान की? जापानीज येन है। पॉपुलेशन कितनी है? 12.65 करोड़ है। कैपिटल टोक्यो है। टोक्यो के अंदर 2021 में ओलंपिक भी होंगे। जीनोम एडिटिंग एक पद्धति है जिसको विकास करने के लिए, जिसका विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। आपको मैंने रिसेंटली बीते दिनों से पहले पढ़ाया था, मैंने आपको मेडिसिन का, कल मैंने आपको फिजिक्स का पढ़ाया था, हालांकि फिजिक्स वाला थोड़ा ज्यादा डिटेल में ही बताया है, ठीक है। इसका भी जीनोम एडिटिंग के बारे में एक मैं आपको डिटेल लेक्चर लेने वाला हूं, ठीक है, आपको मिल जाएगा कल तक वो। अभी इनको केमिस्ट्री के अंदर जो है नोबेल प्राइज मिला है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये हम 2 महिलाएं, एक का नाम है इनके अंदर इमिनुअल कारपेंटियर, दूसरे का नाम क्या है? जेनिफर डोडना, ठीक है। इन दोनों को मिला है, बहुत बहुत बधाई हो, बड़ी खुशी की बात है। इन महिलाओं को ये अवार्ड मिला है जीनोम एडिटिंग के लिए। अभी क्या होती है जीनोम एडिटिंग, आपको मैं कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। यूं समझिएगा आप लोग कि अगर हमारे कैंसर है या हमारे कोई भी बीमारी है जो पुश्तैनी चली आ रही है तो उसमें कुछ एडिटिंग की जा सकती है, मतलब हमें जो है कस्टमाइज किया जा सकता है। मान लेते हैं हमारी गाड़ी है, गाड़ी कोई पार्ट्स खराब होता है, उस पार्ट को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ही कोई भी डिजीज बॉडी के अंदर है जो कि पुश्तैनी चली आ रही है तो उसको जो है कट पेस्ट का तरीका जो है आपका अपनाया जा सकता है। यही आपकी जीनोम एडिटिंग की टेक्निक है। इसको ज्यादा विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको एक डिटेल लेक्चर लेके आऊंगा। स्टे ट्यून स्टार IQ यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मशहूर गिटारिस्ट एडी वेन हैलन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एडी वेन हैलन का अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। एडी हेलन का जन्म नीदरलैंड में हुआ था। इनका लालन पालन जो है कैलिफोर्निया में हुआ है और टॉप 20 बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट थे ये, ठीक है। डच अप्रवासी थे ये, उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे महान अमेरिकी गिटार विदों में से एक माने जाते थे। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज का कि विश्व कपास दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था और ये क्यों ही मनाया जाता है? आंसर इसके आपके हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 7 अक्टूबर और 15 अप्रैल। विस्तार से बताइए जितना ज्यादा आपको पता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।